कंसेप्ट से वो चेक कर लो। डेल्टा एस मिक्सिंग में टॉपिक बताऊंगा तुम्हें बाद में। देखो इसमें क्या है, इसमें अब हम पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है अभी, डेल्टा एस का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था, डेल्टा एस वॉज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन, जो हमने ड्राइव किया था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। ये फॉर्मूला जो ड्राइव किया था ना, इसको देखेंगे एक बार। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। ये फॉर्मूला एक बार चेक करेंगे। अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर मान लो, ध्यान से देखना बिल्कुल, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट है यहाँ पे, और इसके न्यूमेरिकल्स आईआईटी वगैरह में आ रहे हैं। मान लो प्रोसेस अगर है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ध्यान देना इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये लास्ट टाइम मैं तुम्हें बता चुका हूं एक बार, ये इसी चीज को दोबारा देखेंगे, फिर डेल्टा जी का भी कंसेप्ट मैंने दिया है, मैं उसी को आगे एक्सटेंड करूंगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है, ध्यान देना, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एस क्या होगा, आइसोथर्मल है तो ये टर्म खत्म हो गई, एनसीवी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन खत्म, डेल्टा एस क्या आएगा सिस्टम का, क्यू बाई टी होता है, वो क्यू बाई टी होगा एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन के इक्वल। एक मिनट रुकेंगे, वो डेल्टा एस जो होगा सिस्टम का, वो होगा एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। इसमें डाउट तो नहीं किसी को, ये आएगा। और डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो होगा माइनस क्यू बाई टी, यानी माइनस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। तो डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से, 0। और ये मैंने तुम्हें बता रखा है, कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, उस रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जो सिस्टम हीट लूज कर रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट सिस्टम वो हीट गेन करेगा, सराउंडिंग्स वो हीट गेन करेंगे। सिस्टम सराउंडिंग्स इक्विलिब्रियम में होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो डेल्टा एस सिस्टम होगा उसके जस्ट ऑपोजिट होगा डेल्टा एस सराउंडिंग्स। डेल्टा एस टोटल हमेशा 0 होगा, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज 0। क्यों 0 होता है, कि जो डेल्टा एस सिस्टम होता है उसके जस्ट ऑपोजिट होता है डेल्टा एस सराउंडिंग्स, तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, 0। ये समझ आ गई बात की नहीं? इसको जरूर कर लेना, ये ऐसे ही प्रूव करेंगे इसको। नेक्स्ट, अब अगर प्रोसेस है इरिवर्सिबल, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिस्टम का तो सेम रहता है हमेशा, क्योंकि सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है। डेल्टा सिस्टम क्या होता है, क्यू रिवर्सिबली। सर किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रही है। एक मिनट, ये ऋषिराज, ऋषिराज देखो, अब अगर मैं बात कर रहा हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, अगर प्रोसेस है इरिवर्सिबल, क्लियर, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है उस केस में डेल्टा एस सिस्टम तो सेम रहेगा, वो क्या आएगा, एन एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन, नेचुरल लॉग वी टू बाई वन। लेकिन अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ज्यादातर क्या होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे ये पानी पड़ा हुआ है ओपन वेसल में, तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा इस केस में, अब डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग्स ये होगा जनरल फॉर्मूला इसका, क्यू सराउंडिंग्स बाय टेम्परेचर, और क्यू सराउंडिंग्स क्या होगा, जो सिस्टम में हीट लूज की है वो होगा, क्यू सराउंडिंग्स क्या होगा, माइनस क्यू सिस्टम, माइनस क्यू सिस्टम होगा, क्योंकि प्रोसेस है इरिवर्सिबल और लेकिन है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई क्या होगा, आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई क्या होगा, 0। तो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो गया, यानी Q जो होगा, Q सिस्टम जो होगा वो होगा माइनस डब्ल्यू, Q सिस्टम हो गया माइनस डब्ल्यू, तो Q सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू, प्लस डब्ल्यू हो जाएगा।
প্লাস ডব্লিউ हो गया तो क्या आ जाएगा? পরে কথা হোক মানে আমি যারা জিজ্ঞেস করছি সেটা উত্তর দে ये ऋषिराज আমি এখন রাস্তায় আমার কথা ऋषिराज রাস্তা দৌড়চ্ছ নাকি অধিক কথা রাস্তা দৌড়চ্ছ নাকি তুমি এখন মাকসুদ দারুণ देखो इधर तो यहां से ही आ जाएगा, ये प्लस डब्ल्यू हो गया और डब्ल्यू क्या होगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में? डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू क्या होता है बोलो? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये होगा कि नहीं? ये हो जाएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। समझ आया कि नहीं? ये न्यूमेरिकल आया हुआ आईआईटी के अंदर, पूरा न्यूमेरिकल है पूरा, ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट डेल्टा एस टोटल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा हमेशा। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो नेट डेल्टा एस टोटल विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। नेट डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दो केस लिए हमने, एक लिया रिवर्सिबल का, एक लिया इरिवर्सिबल का। रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस टोटल हमेशा 0 आता है। इरिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस टोटल जो होगा, इरिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव आएगा। सही ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना आइसो, तो उस केस में भी क्या होगा? डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव होगा, सराउंडिंग्स का 0 होगा, क्योंकि सराउंडिंग्स का एडियाबैटिक प्रोसेस से या आइसोलेटेड सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो दोबारा इसमें। ये हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस। किसी को पूछना कुछ? चलो ये हो गया आइसोथर्मल के लिए, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट करेंगे एक, अभी मैंने आइसोथर्मल के लिए बताया ना, अब नेक्स्ट तुम्हें बताऊंगा मैं किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए। अब नेक्स्ट है एडियाबैटिक के लिए। अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, आंसर मैं तुम्हें बता चुका हूं लास्ट टाइम पूरा। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एक बार रिवर्सिबल और एक बार इरिवर्सिबल, एक बार रिवर्सिबल एक बार इरिवर्सिबल। अब मेरे को ये बताओ पहले तुम कि, अच्छा मैं पीछे का क्वेश्चन एक बार दोबारा पूछ रहा हूं। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0? बोलो, डेल्टा सिस्टम क्या होगा? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0? सर रिवर्सिबल में हाँ, सर 0। नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा ना। डेल्टा सिस्टम क्या होगा? अभी बताया ना, एनआर नेचुरल लॉग v2/v1। डेल्टा सिस्टम क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा? लेस देन 0। और डेल्टा एस टोटल क्या होगा? 0। डेल्टा एस टोटल क्या होगा? 0। ये लाइन याद रखना जरूर, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आना है इसका। अब हम कर रहे हैं क्या? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में डेल्टा एस कैसे निकलेगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा एस कैसे निकलेगा? अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या होगा? अगर एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बोलते ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक मींस सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल प्रोसेस ध्यान रखना कि एक्चुअल प्रैक्टिस में हम अचीव नहीं कर सकते। तो क्यू क्या होगा इस केस में? 0। क्यू 0 होगा। क्यू 0 तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? 0। डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होगा? 0। और डेल्टा एस टोटल भी क्या होगा? 0। डेल्टा एस टोटल तो आना ही 0 था, लेकिन इस केस में डेल्टा सिस्टम और डेल्टा सराउंडिंग्स भी 0 है। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग्स भी क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा सिस्टम क्या होता है? Q/T।
Q सिस्टम बाय T क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा कि नहीं? बोलो आएगा कि नहीं ये? Yes sir. इसको हम चाहें ना तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ध्यान देना। इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, पर देखते हैं किसको समझ आ जाता है ये। एक बार देखना, इसको डेल्टा एस क्यू बाई टी से ना मैं 0 प्रूफ कर रहा हूँ इसको। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, क्लियर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और रिवर्सिबल, तुम पहले बताओ एक्सपेंशन है तो V2 क्या होगा, ग्रेटर देन V1? कोई डाउट किसी को? V2 ग्रेटर देन V1 होगा कि नहीं? यस सर। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ ऊपर। और T2 क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इनिशियल टेम्परेचर से? फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इनिशियल टेम्परेचर से, लेस देन की ग्रेटर देन? T2 और T1 में क्या रिलेशन होगी, वंश बोल, वंश। सर एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहा था, सुनाई नहीं दिया सर ढंग से। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में T1 T2 में क्या रिलेशन होगी? T1 T2 में, और हाँ, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है। सर T2 माइनस T1 अपॉन में गामा -1। वो नहीं कह रहा मैं, बस ग्रेटर देन लेस देन पूछ रहा हूं मैं। फाइनल टेम्परेचर एडियाबैटिक में ज्यादा होता है कम होता है? सर अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर हमेशा फॉल होगा। हाँ, कूलिंग होगी, बिल्कुल सही है। तो T1 ज्यादा होगा, मैं ये पूछ रहा था बस। एक्सपेंशन तो बोला मैंने, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, T2 लेस देन T1 होगा, ध्यान देना। अब डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने, ध्यान देंगे। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस का फॉर्मूला चेक करेंगे, NCV नेचुरल लॉग T2 बाई T1, NCV नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस NR नेचुरल लॉग V2 बाई V1, ये होता है, ये फॉर्मूला है इसका। अब ध्यान देना इधर, CV को मैं क्या लिखता हूं, ये वाली, ये इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान देना इस चीज में, NCV T2 बाई T1 की जगह लिख रहा हूं मैं V1 बाई V2 गामा -1। बताओ कोई इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है कोई? V1 बाई V2 गामा -1 प्लस NR नेचुरल लॉग V2 बाई V1। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो मेरे को ये पता है कि TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो तुम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो इसलिए T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1 हो जाएगा। T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो यहाँ पे मैंने T2 बाई T1 की वैल्यू पुट कर दी, V1 बाई V2 गामा -1। देखो समझ आया कि नहीं ये? चलो अब देखो, ये समझ आ गया ना। अब मैं CV को लिख सकता हूँ R बाई गामा -1, इसकी पावर जो है ये बाहर आ जाएगी, इसकी जो पावर है ये बाहर आ जाएगी, और CV को लिखता हूँ मैं R बाई गामा -1, और गामा -1 एक बाहर आ गया, नेचुरल लॉग V1 बाई V2 बन गया। और अगर मेरे को इसको करना है V1 बाई V2 तो माइनस NR करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग V1 बाई V2, इसको भी कर दूंगा मैं। गामा -1 से गामा -1 कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो गया, आ गया ना 0। डेल्टा एस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और ये समझ आया मैंने CV को जो R बाय गामा -1 लिखा है, इस CV को R बाय गामा Yes -1 sir. Yes sir. कैसे आया, कैसे सर आया आपने कुणाल बोल? लिखवा रखा है। फॉर्मूला नहीं है, मैंने डिराइव कराया हुआ है। कैसे आएगा बता कुणाल? देखो छोटी सी बात है बिल्कुल, CP माइनस CV होता है R डिवाइडिंग बाय CV। देखो आगे यहां से कि नहीं, CP बाय CV क्या है, गामा -1 इज इक्वल टू R बाय CV। हो गया प्रूफ कि नहीं? Yes sir. अच्छा अब तुम्हें समझ आ गया कि डेल्टा सिस्टम क्यों 0 हुआ है यहाँ पे, ये प्रूव हो गया यहाँ पे पूरा। और नहीं तो डायरेक्ट Q बाय T लगाना,
Q होता है 0, रिवर्सिबल में इसीलिए डेल्टा सिस्टम हो गया 0। रिवर्सिबल में 0 क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग्स हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जो हीट सिस्टम लूज करेगा वही हीट सराउंडिंग्स गेन करेंगी, वही हीट सराउंडिंग्स गेन करेंगी। और एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इस केस में। अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। समझ आ गया कि नहीं है? अब इरिवर्सिबल वाला केस ले रहा हूं मैं, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इरिवर्सिबल वाला। बहुत सिंपल सा हमने क्या, डेल्टा एस का सिर्फ फॉर्मूला लगाया पहले, ये डेल्टा एस का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो इसलिए T2/T1 की वैल्यू पुट की, वो क्या होती है V1/V2 गामा -1। तो ये वैल्यू पुट की, उसके बाद गामा -1 को बाहर ले लिया, पावर बाहर आ जाती है, पावर बाहर आ गई और CV की वैल्यू पुट कर दी R/गामा -1, गामा -1 से गामा -1 कैंसिल, जो ये वाली टर्म है वही सेम ये वाली टर्म है, बस इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया, V2/V1 को V1/V2 कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा डेल्टा सिस्टम 0। डेल्टा सिस्टम 0 तो डेल्टा सराउंडिंग्स भी क्या होगा 0, डेल्टा सराउंडिंग 0 होगा, इसलिए डेल्टा टोटल 0। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेल्टा टोटल 0 आएगा। ये सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इरिवर्सिबल के लिए देखेंगे। इरिवर्सिबल, अब इरिवर्सिबल का डायरेक्ट केस कैसे याद रखेंगे? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का, इसका मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ पहले, किसी को ध्यान है? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, कोई भी दे सकता है एग्जांपल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक? देखो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का ये केस होता है, जब मैंने लिया था बिल्कुल इंसुलेटेड कंटेनर, दो गैसेस को मिक्स किया था, याद आया कुछ नहीं? ये बिल्कुल इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड यानी आइसोलेटेड है। यहाँ एक गैस है, यहाँ कोई दूसरी गैस है, जैसे ही स्टॉप को ओपन किया, हीट यहाँ पे इंसुलेटेड मतलब बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ सकती। इंसुलेटेड एडियाबैटिक मींस बाहर से कोई हीट, इंसुलेटेड मींस एडियाबैटिक, आइसोलेटेड सिस्टम है कि यहाँ बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी जैसे ही मैं ये स्टॉप को हटाऊंगा, यहाँ से ये हटा दिया, हटाते ही क्या होगा, गैसेस तेजी से मिक्स होंगी। गैसेस क्या होंगी, इधर मिक्स हो जाएंगी, ऐसे गैसेस ये मिक्स हो जाएंगी, इधर ये मिक्स हो गई, गैसेस मिक्स हो गई। इससे क्या पता लगा कि रेंडमनेस बढ़ रही है, इसलिए प्रोसेस हो रहा है। रेंडमनेस बढ़ रही है तो प्रोसेस हो रहा है, चाहे यहाँ Q0 भी था, Q0 भी था तो भी रेंडमनेस बढ़ सकती है। तो इसलिए डेल्टा एस टोटल, डेल्टा सिस्टम क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। हाँ, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स का इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए डेल्टा एस सराउंडिंग्स होगा 0। ये एज इट इज रिजल्ट याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे IIT एडवांस की पेपर में काफी बार आए हुए हैं। और डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। यहीं से आया सेकंड लॉ कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो जब भी एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगा, दोबारा मैं बोल रहा हूं, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगा तो एडियाबैटिक को देखते ही Q को 0 रख के डेल्टा एस सिस्टम 0 मत कर देना। इरिवर्सिबल है तो एग्जांपल दिमाग में ले आना, ये वाली इंसुलेटेड प्रोसेस वाली, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, डेल्टा सिस्टम आएगा ग्रेटर देन 0, डेल्टा सराउंडिंग्स आएगा 0, क्योंकि सराउंडिंग्स का कोई लेना देना नहीं है, इरिवर्सिबल है, वो सिस्टम के साथ, सिस्टम से बिल्कुल अलग है, तो डेल्टा सराउंडिंग इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगी। डेल्टा सराउंडिंग्स आएगा 0, डेल्टा टोटल आएगा ग्रेटर देन 0। ये रिजल्ट याद रखना जरूर, ये वाले रिजल्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के ये रिजल्ट है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के ये रिजल्ट है। आइसोथर्मल वाले रिजल्ट मैंने पीछे लिखवाए, आइसोथर्मल वाला है, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आया था, ग्रेटर देन 0, डेल्टा सराउंडिंग्स क्या आया, लेस देन 0, और डेल्टा टोटल क्या आया, 0। और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो उसमें भी लिखवाया मैंने, डेल्टा सिस्टम क्या आया, NR नेचुरल लॉग V2/V1, और डेल्टा एस सराउंडिंग्स भी निकाला था मैंने, जो P एक्सटर्नल dV/T आया था, डेल्टा E जो Q प्लस W रखे। और वो क्वेश्चन आइसोथर्मल का क्वेश्चन IIT एडवांस में आया 3-4 साल पहले लगभग। ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराया ना, ये आइसोथर्मल वाला, और सिस्टम के लिए पूछा था स्पेशली कि सिस्टम के लिए क्या होगा, ये वाली चीज, ये फॉर्मूला पूछा था, डेटा दे रखा था, ये चीज पूछी थी। समझ गए कि नहीं? दो हमने डिस्कस किए हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल और आइसोथर्मल एक्सपेंशन इरिवर्सिबल। दूसरा क्या डिस्कस किया हमने, दूसरा डिस्कस किया आइसोथर्मल एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल।
एडियाबैटिक इरिवर्सिबल को ना चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं एक बार प्रूफ इसका। रिजल्ट याद रखना जरूर, रिजल्ट याद रखना, इसको मैं जानबूझकर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 टॉपिक याद रखना जरूर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में डेल्टा एस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में डेल्टा एस, और ऐसे ही रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में एडियाबैटिक में डेल्टा एस का, सिस्टम का, सराउंडिंग्स का और टोटल का। नेक्स्ट अब इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं एक बार अगर ये प्रूफ हो जाता तो। एडियाबैटिक के केस में, एडियाबैटिक वाला केस में अगर इधर ही प्रूफ करते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज पे देखो। अगर एडिया इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये ना नॉर्मल नहीं है लेक्चर, ये हर किसी को समझ आना थोड़ा टफ होगा, लेकिन रिजल्ट जरूर याद कर लेना, रिजल्ट मत मिस करना। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस सिस्टम सबको पता कि क्या होगा। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, डेल्टा सराउंडिंग तो इसमें भी जीरो आएगा, डेल्टा सराउंडिंग तो जीरो है ही। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक आते ही दिमाग में रखना, दो गैसेस इंसुलेटेड वेसल में स्टॉप को ओपन करके हम मिक्स कर रहे हैं। डेल्टा एस क्या होगा, एनसीवी, एनसीवी नेचुरल लॉग, इसमें टेम्परेचर मान लेते हैं T2 डैश बाय T1, क्योंकि अभी मैंने पीछे T2 माना था जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक था तो मैंने T2 माना था, मैं मान रहा हूँ T2 डैश प्लस NR नेचुरल लॉग V2 बाय V1। अब पहले बताओ, इधर मैंने माना फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में T2 डैश, और उधर माना था रिवर्सिबल एडियाबैटिक में T2। बताओ T2 डैश बड़ा होगा T2 बड़ा होगा? बता वंश, कौन सा बड़ा होगा इनमें से? क्या सर? बता, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो ज्यादा होगा कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर आता है वो ज्यादा होगा? ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक का है फाइनल टेम्परेचर, और ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का। हाँ विधि सही है बिल्कुल। सर इरिवर्सिबल का बड़ा होगा ना? हाँ ये बता रखा ना मैंने पहले, T2 डैश विल हाँ बी ग्रेटर देन T2, T2 डैश जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा। ये लास्ट टाइम बताया था मैंने, शायद लास्ट टाइम या उससे पहले बताया था। फाइनल टेम्परेचर T2 डैश जो है ये बड़ा होगा इरिवर्सिबल का, क्योंकि इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन वो कम होता है। मैंने बताया था ना, ये वर्क रिवर्सिबल, अगर नहीं याद आया किसी को, वर्क रिवर्सिबल अगर -100 है तो वर्क इरिवर्सिबल होगा -50, इसको लिख दिया NCVDT, और वर्क इरिवर्सिबल को लिख दिया NCVDT। NCV तो हटा दो दोनों का, DT होगा, D2 हो गया T2 यानी T1 -100, और इसका T2 डैश क्या होगा, T2 डैश होगा T1 -50। तो दिख ही रहा है यहाँ पे, इसमें T1 में से 50 जा रहा है, उसमें T1 में से 100 जा रहा है, तो T2 डैश बड़ा है। समझ गया कि नहीं? ये बताया वो ना, T2 डैश इज बिगर एज कंपेयर टू T2। Yes, sir. ये मैंने बता रखा है, लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था पूरा, तो ये आ गया यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, T2 डैश इज ग्रेटर देन T2। अब देखो इसमें NCV नेचुरल लॉग T2 डैश बाय T1, और NR आएगा ना, NR नेचुरल लॉग V2 बाय V1, NR नेचुरल लॉग V2 बाय V1, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें को प्रूफ करना है डेल्टा सिस्टम जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी देखो डेल्टा एस सिस्टम यहाँ तो है ही ये NCV नेचुरल लॉग T2 डैश बाय T1। अब यहाँ पे है NR नेचुरल लॉग V2 बाय V1, NR नेचुरल लॉग V2 बाय V1। R की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, ध्यान देना, R की जगह मैं ये लिख सकता हूँ CV इंटू गामा -1, ये लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, अभी sir. मैंने बताया है पीछे, अभी बताया मैंने CP माइनस CV इज टू R बाय CV बाय CV बाय CV। तो R की जगह ये, तो ये कितना आ गया, गामा -1 इज टू R बाय CV। तो R की जगह मैं पुट कर सकता हूँ CV इंटू गामा -1। समझ आ गया कि नहीं? नेचुरल लॉग V2 बाय V1, देखो समझ आ गया कि नहीं ये? आगे सर। हाँ अब आगे क्या करेंगे देखो इधर, R की जगह ये पुट कर दिया। नेक्स्ट अब इसमें हम पुट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं V2 बाई V1 की पावर गामा -1 ले जाऊं, NCV नेचुरल लॉग T2 डैश बाय T1 और NCV नेचुरल लॉग V2 बाई V1 की पावर गामा -1।
v2 बाई v1 की पावर गामा माइनस 1। तो ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म क्या बन गई, एन सी वी नेचुरल ऑफ T2 डैश बाई T1 प्लस एन सी वी, ये टर्म क्या बन गई T1 बाई T2। चेक करना एक बार, v2 बाई v1 डैश T1 बाई T2 बन जाएगा, T1 बाई T2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी नेचुरल ऑफ T2 डैश बाई T1 माइनस एन सी वी नेचुरल ऑफ T2 बाई T1। अब बताओ ये टर्म पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, बोलो ये टर्म पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, लक्ष्य दक्ष। पॉजिटिव आएगी सर। हाँ ये टर्म आएगी, बता क्यों आएगी मुकुल पॉजिटिव। सर T2 डैश T1 T2 डैश बड़ा होगा किससे, T2 से। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, ये टर्म आएगी पॉजिटिव। हो गया ना प्रूव, डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव है, डेल्टा सराउंडिंग तो होता ही जीरो है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो आएगा, डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये इरिवर्सिबल, मैंने जो 4 केस लिए मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, वही डिस्कस किया हमने आज, और इसको ढंग से कर लेना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए। नेक्स्ट नोट कर लेंगे। अब अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरा केस मैंने एडियाबैटिक आइसोथर्मल दोनों डिस्कस कर लिया है, अगर आइसोकोरिक है तो डायरेक्ट आंसर लिखना सिस्टम के लिए। तो डेल्टा एस होगा हमारा एन सी वी नेचुरल लॉग T2 बाई T1, और क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक है तो ये टर्म हट गई, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। आइसोकोरिक तो V1 और V2 क्या होंगे, इक्वल, यानी मैं T2 बाई T1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, P2 बाई P1, एन सी वी नेचुरल लॉग P2 बाई P1 भी लिख सकते हैं। ये डेल्टा ऐसा आ जाएगा आइसोकोरिक के लिए। कोई डाउट किसी को। फोर्थ आइसोबारिक, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये बताओ डायरेक्ट, ये समझ आ गया सबको कि नहीं, एन सी पी नेचुरल लॉग T2 बाई T1, बताओ ये समझ आ गया कि नहीं, जिसको मैं लिख सकता हूँ एन सी पी नेचुरल लॉग आइसोबारिक है तो V2 बाई V1 डेल्टा एस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। मेन जो पीछे मैंने केसेस लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीछे केसेस लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं मिस करना। सर तो डेरिवेशन भी आ सकती है। नहीं डेरिवेशन नहीं, वो समझाने के लिए बताया मैंने, सिर्फ रिजल्ट याद रखना है मेन तुम्हें। ठीक है सर। डेरिवेशन ट्राई करोगे तो, हाँ ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं ऐसे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम मेरे से। ये समझ आ गया कैसे आई रिलेशन ये वाली, हाँ सर आ Yes. गई। कौन सी रिलेशन से आई है रिलेशन, बोलो। सर आइसोबारिक प्रोसेस तो फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, एनसीपी, तो डेल्टा एस एनसीपी नेचुरल ऑफ T2 बाई T1 प्लस हाँ डेल्टा एस का फॉर्मूला था एन ना, एनआर नेचुरल एनसीपी लॉग नेचुरल, P1 बाई P2 होता है, तो प्रेशर हाँ T2 कांस्टेंट बाई है T1, तो वाली टर्म जीरो हो जाएगी। हाँ एनआर नेचुरल P1 बाई P2 होता है ना, हाँ सर। P1 बाई P2, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी जीरो, तो इससे आ जाएगा आंसर। और T2 बाई T1 को हम लिख सकते हैं V2 बाई V1, T2 बाई T1 को क्या लिख सकते हैं, P1 बाई V2 बाई V1, सही ना। तो अब नोट करेंगे आगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं सब कराऊंगा, लेकिन थ्योरी बहुत ढंग से पढ़ते रहो, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना। वो बस मेरा एक टॉपिक रह रहा है डेल्टा एस मिक्सिंग वाला, उसका कंसेप्ट वही है, मिक्स करने के बाद दोनों गैसेस का अलग अलग तुम्हें निकालना होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है गिब्स फ्री एनर्जी में करा चुका हूं तुम्हें, इसका हिंट मैं पहले ही दे चुका हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी हमारे स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मास पे डिपेंड करता है, ये स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव। जिसके भी आगे वर्ड डेल्टा लग गया ना, मैंने पहले भी बताया हुआ, जिसके भी आगे चेंज आ गया, डेल्टा वर्ड लग गया, बड़ा वाला चेंज आ गया जिसमें, वो हमेशा स्टेट फंक्शन, जैसे डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा ई, समझिए कि नहीं, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन। डेल्टा डब्ल्यू नहीं होता, डेल्टा डब्ल्यू नहीं होता ना, तो ये क्या, पाथ फंक्शन। डेल्टा क्यू नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, पाथ फंक्शन। ज्यादातर निकल जाता है ऐसे आंसर। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करता है।
तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि जी जो है होता है वो कैसे दिया जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू आती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यू क्या आती है इसकी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इसका फॉर्मूला आएगा, इसकी सिग्निफिकेंस है, सही ना, इसकी सिग्निफिकेंस हम डेल्टा जी निकालते हैं हमेशा, और डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना यूजफुल वर्क डन होगा, ये इसकी डेफिनेशन है, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना यूजफुल वर्क डन होगा। एक टोटल वर्क डन भी दिया जाता है, ये पूछा नहीं कहीं पे, लेकिन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डेल्टा ए होता है डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा ए यहाँ पे टोटल वर्क डन है, यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन भी आएगा इसके अंदर, प्रेशर और विदाउट एक्सपेंशन वाला वर्क डन भी आएगा, डेल्टा ए टोटल वर्क डन है, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज है। मेन ये करना तुम्हें, डेल्टा जी जो डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर मान लो दे रखा है मैंने -1000, ये दे दिया मैंने डेल्टा जी -1000, इसका मतलब है जो सिस्टम है वो कैपेबल है 1000 किलोजूल में है, वो कैपेबल है 1000 किलोजूल का यूजफुल वर्क करने के लिए, 1000 किलोजूल का यूजफुल वर्क करने के लिए। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि सिस्टम जो है 1000 किलोजूल का यूजफुल वर्क कर सकता है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज क्या है, इट इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, इट इज गिब्स एनर्जी क्या है, इट इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी द डिक्रीज इन हुज वैल्यू इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, और यूजफुल वर्क कभी भी टीडीवी नहीं होता, यूजफुल वर्क कभी भी वर्क ऑफ एक्सपेंशन नहीं होता, वो वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन होता है, दिस इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन एंड दिस इज यूजफुल वर्क ओनली, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन होता है, ये ना, दिस इज इक्वल टू वर्क यूजफुल, समझे कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी द डिक्रीज इन हुज वैल्यू इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, द डिक्रीज इन हुज वैल्यू इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। मैंने तुम्हें मतलब समझा दिया, डेल्टा जी की वैल्यू -1000 अगर है, इसका मतलब जो सिस्टम है 1000 किलो जूल का यूजफुल वर्क कर सकता है, और यूजफुल वर्क कौन सा होता है, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, यूजफुल वर्क कौन सा है, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। अब उसके बाद डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो दिया जाता है ऐसे, डेल्टा जी नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट, डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, जिसको हम एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में मानते हैं, जैसे 298 केल्विन पे और 1 बार प्रेशर, डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q, Q यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, केमिकल इक्विलिब्रियम। Q होता है कंसंट्रेशन कोशेंट, कंसंट्रेशन कोशेंट, और ये डिफाइंड होता है आयंस के लिए और गैसेस के लिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इसमें इधर जो डेल्टा और Q होगा हमारा, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीन जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ये आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से क्या डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, समझ गए कि नहीं ये। तो ये Q होता है, ये क्या है Q, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, ये कंसंट्रेशन कोशेंट है। और जैसे कोई और रिएक्शन है, सपोज ये Cu + 2Ag प्लस, Cu सॉलिड + 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu2 + 2Ag सॉलिड, इसमें इस केस में Q क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ जो आयन से सिर्फ बोलेंगे बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर, ये Q होगा। सॉलिड को कभी नहीं लेते, प्योर सॉलिड का प्योर लिक्विड का 1 होता है कंसंट्रेशन, ये याद रखेंगे, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखेंगे। नोट कर लिया फॉर्मूला, चेक करो फॉर्मूला नोट कर लिया कि नहीं है, और Q का मतलब समझ आ गया, Yes. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को कभी नहीं लेंगे,
सही ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं लेंगे कभी भी। नेक्स्ट नोट करना है कि एट इक्विलिब्रियम पे जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएंगे, इसलिए नेट डेल्टा जी 0 होता है। ये ध्यान रखना, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, वो हो सकता है किसी कंडीशन में, लेकिन ये तो 100% 0 होगा हमेशा। वो तो एक केस बन गया कि डेल्टा जी नॉट 0 है, अदरवाइज इसको मत बोला 0 होता है। 0 क्या होता है? डेल्टा जी। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, डेल्टा जी 0। जब डेल्टा जी 0 हो गया तो क्यू बन जाता है केसी के इक्वल, केसी या केपी के इक्वल, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन गैशियस है, गैशियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है कि आयनिक फॉर्म में। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी होता है 0, क्यू हो जाता है केसी के इक्वल। तो डेल्टा जी जो रिलेशन थी हमारी, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, ये बन डेल्टा जी को 0 रखा तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ, ये बन जाएगा केसी या के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मूला सेम है वही, कंसर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा यहां से माइनस आर टी नेचुरल लॉग है, ध्यान रखना चीज का, ये बहुत जगह फॉर्मूला यूज होगा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। इसको भूलना नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, इफ डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0 देन प्रूव दैट के सी इज ग्रेटर देन 1। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता पेपर में। डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 है देन प्रूव के सी इज 1। अगर देखो डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है, या डेल्टा जी को 0 रख दो, डेल्टा जी नॉट को अगर मैं इसको भी 0 रख देता हूं मान लो, तो माइनस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम या के सी, दिस इज लेस देन 0 आ जाएगा, दिस इज लेस देन 0, तो के मैं लेस देन 0 ले रहा हूं उसको, लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन हटाएंगे अगर तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव साइन हटाएंगे तो लॉग के सी 2.303 कैंसिल हो जाएगा, वो भी 0 बन जाएगा। लॉग के सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और 0 क्या होता है? लॉग 1, यानी के सी आ जाएगा ग्रेटर देन 1। हो गया प्रूफ कि नहीं? है नहीं समझ आया? आगे नहीं सर। आया सर। यस, डेल्टा जी नॉट क्या है? लेस देन 0। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है, डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 है यानी माइनस 2.303 आर टी लॉग, ये टर्म लेस देन 0 हो गई, ये टर्म लेस देन 0 हो जाएगी, ये टर्म लेस देन 0, तो लॉग के सी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव साइन हटाया तो मैंने, नेगेटिव साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ओके, लॉग के सी ग्रेटर देन 0, तो 0 क्या होता है? लॉग 1, यस सर। 0 क्या होता है? लॉग 1, तो के सी आ जाएगा ग्रेटर देन 1, के सी क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। नहीं समझ आया? आगे सर। ये जरूर कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और थ्योरी जो बताई है जितनी, ये सारी कर लेना जरूर। एक डेल्टा मिक्सिंग वाला टॉपिक में एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उसको देख के बताता हूँ तुम्हें कि क्या वो क्या क्वेश्चन क्या था। मतलब 2 गैसेस को मिक्स किया है और डेल्टा मिक्सिंग निकालना है उसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन भी ना जेई में या नीट में पूछे हुए हैं क्वेश्चन ऐसे। ये एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना बेशक। ए से बी डेल्टा एच दे रखा है -10 किलो जूल, डेल्टा एच दे रखा है 200 जूल, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये बताना है।